नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। हमारे देश में कृषि विकास ग्राम विकास का मुख्य आर्थिक आधार माना जाता है। किसानों को तब तक लाभ नहीं मिल सकेगा जब तक कि उन्हें उत्पादित कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त न हो। इसके लिए मंडी स्तर पर कृषि क्रय विक्रय सहकारी समितियां बनाई गई हैं। एक तरफ ये समितियां किसानों को समय समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराती हैं, उन्नत बीज फसल के समय देती हैं, कीटाणुनाशक दवा मुहैया कराती है, उन्हें कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और उपभोक्ता सामग्री सुलभ कराने का प्रयत्न भी करती है। किसान को समय पर बीज नहीं मिलेगा तो फसल कैसी होगी? बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। फसल के बचाव के लिए कीटनाशक दवा रक्षक का कार्य करती है, इसलिए सहकारी समितियां उनके लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं। महोदय, कृषि उत्पादन का पूरा आर्थिक लाभ किसानों को तब प्राप्त हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि उपज का संसाधन उपलब्ध हो। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अपितु कृषकों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य मिल सकेगा। महाराष्ट्र और गुजरात की कुछ सहकारी इकाइयों ने कृषकों के विकास का ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया जिससे कृषकों के आर्थिक व सामाजिक जीवन में वांछनीय परिवर्तन कर विकास को सशक्त स्वरूप प्रदान हुआ है। कृषि उपज का संसाधन कर लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश में चीनी मिलें, सूती मिलें और चावल मिलें चल रही है। इन इकाइयों ने विशेषतः सहकारी चीनी मिलों ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सिद्ध कर दिया है कि सहकारी संगठनों की ग्राम विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पैरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण सैकड़ों बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करना पड़ रहा है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में जो गरीबी है उसके कारण इस देश के बालकों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संबंध में पहले निश्चित सर्वेक्षण कराना चाहिए। बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसका कोई न कोई सर्वेक्षण किया होगा। सरकार उनसे जानकारी ले सकती है। यदि सरकार स्वयं सर्वेक्षण कराए तो निश्चित रूप से यह पता लग जाएगा। पैरा। भयंकर गरीबी और खराब स्कूली मौके की वजह से बहुत सारे विकासशील देशों में बाल मजदूरी बेहद आम बात है। बाल मजदूरी की उच्च दर अभी भी 50% से अधिक है, जिसमें 5 से 14 साल तक के बच्चे विकासशील देशों में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सबसे उच्च है, जो ज़्यादातर ग्रामीण और अनियमित शहरी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, जहाँ की अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल भेजने के बजाय प्रमुखता से अपने माता पिता के द्वारा कृषि कार्यों में लगाए गए हैं। बाल मजदूरी का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि देश के विकास और वृद्धि में यह बड़े तौर पर बाधक बन चुका है। स्वस्थ बच्चे किसी भी देश के लिए उज्जवल भविष्य और शक्ति होते हैं। अतः बाल मजदूरी बच्चे के साथ ही देश के भविष्य को भी नुकसान, खराब तथा बर्बाद कर सकती है। बाल मजदूरी एक वैश्विक समस्या है जो विकासशील देशों में बेहद आम है। माता पिता या गरीबी रेखा से नीचे के लोग अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं और जीवन यापन के लिए भी जरूरी पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। इसी वजह से वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय
कठिन श्रम में शामिल कर लेते हैं। वे मानते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना समय की बर्बादी है और कम उम्र में पैसा कमाना परिवार के लिए अच्छा होता है। स्टॉप।